हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले क्लास 10th का हिंदी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि माँ कहानी का है और ये वर्णिका भाग 2 का पार्ट 3 है। इसका ऑब्जेक्टिव हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। तो मेरा पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मंगू किस कहानी की पात्र है? तो मंगू माँ कहानी की पात्र है, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। माँ कहानी का कहानीकार कौन है? तो माँ कहानी का लेखक यानी कहानीकार ईश्वर पटिलकर है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। कहानी में किसकी ममता का वर्णन किया गया है? माँ कहानी में माँ का ममता का वर्णन किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। माँ कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो माँ कहानी का प्रमुख पात्र मंगू होती है, जो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। मंगू कैसी लड़की थी? मंगू एक पागल और गूंगी लड़की थी, जो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। माँ किस भाषा में रचित कहानी है? जो माँ कहानी है वो किस भाषा में लिखा गया है? तो जो माँ कहानी है गुजराती भाषा में लिखा गया था, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ईश्वर पटिलकर की रचना कौन है? तो ईश्वर पटिलकर की रचना आपको बता दे खून की सगाई है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। माँ कहानी किसके द्वारा लिखा गया है? तो माँ कहानी आपको बता दें ईश्वर पटिलकर के द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। माँ कहानी में पागल कौन था? तो माँ कहानी में पागल एक लड़की रहती है जो कि मंगू होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। किसके पागलपन में सुधार देख लोग मंगू की मां को अस्पताल जाने की सलाह दे रहे थे? यानी कुसुम की। कुसुम एक गांव की लड़की होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। मंगू की उम्र कितनी थी? तो मंगू की उम्र 12 वर्ष की थी और अगहन के महीने में वह 14 वर्ष की हो जाती, यानी मंगू की जो उम्र थी 12 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। मंगू की माँ को कितने पुत्र थे? तो उसका टोटल संतान पूछेगा तो टोटल संतान की संख्या 4 और पुत्रों की संख्या 2 थी, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। मंगू जिस अस्पताल में भर्ती होती है वहाँ के कर्मचारी बता दे आपको व्यवहार कुशल थे, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। कहानी का प्रधान पात्र कौन है? कहानी का प्रधान पात्र मंगू होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। इस तरह पागल पुत्री को एक माँ ही पाल सकती है। यह पंक्ति कहाँ से लिया गया है, मतलब किसके द्वारा भी दिया गया है? तो समाज के लोगों ने कहा था, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। मंगू को पागलपन का रोग कब से था? मंगू को पागलपन का रोग जो था वो जन्म से ही था, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, जन्मजात। माँ जी में मंगू को अस्पताल भर्ती कराने के बाद क्या परिवर्तन हुआ? वह भी दोस्तों पागल हो गई, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। माँ किस महीने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी? तो माँ अगहन महीने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी, यानी अगहन महीने का वह आराध्य देव मान रही थी, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। माँ अस्पताल को क्या समझती थी? माँ अस्पताल को गौशाला समझती थी, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। स्वार्थ से सभी सगा पर निस्वार्थ से सगा, तो यह पंक्ति किस कहानी की है? तो ये पंक्ति आपको बता दे माँ कहानी की, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।